नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मीर स्टड फॉर्म के पार्ट 3 में। और इसमें भी हम सर से बात करेंगे क्योंकि सर ने आज अगर हमको टाइम दिया है तो हम सर से वो बातें जानेंगे जो सारे ही हमारे मन में बहुत दिनों से चल रही थी। तो सर सबसे पहले अपन बात करेंगे अपने पास में यानी कि जो घोड़ियाँ हैं वो घोड़ियों में किस किस लाइन की घोड़ियाँ हैं, यानी कि तो उनके बारे में आप एक बस उनके यानी कि बाप का नाम बता दें, बाकी डिटेल में अपन को ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बड़ी घोड़ी 12 से 15 हैं। 12 से 15 जी, ओके। जो ब्रीडिंग में है। हम्म। और आपको सब डिटेल नाम की शायद मैं कहीं कोई गलती करूँ तो आपके कोई वो फैन वैसे ऐसा नहीं लगे। नहीं नहीं सर, आप खाली देखो मेरे को पता है, देखो आपका वो बिजनेस नहीं है जी, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए। ठीक अगर है। आपके पास में लिखा हुआ है तो आप हमको वहां से देख के बता सकते हैं, खाली क्योंकि अपना उद्देश्य ये है कि खाली अब आए हैं तो वो घोड़ियां भी आपको लोगों को दिख जाए कि जी, किस किस बिल्कुल। लाइन की है। हमको ऐसा तो है नहीं कि भी बेचनी तो पूरी डिटेल बताएं, इसलिए मैंने आपको बोला खाली बाप का नाम बताने का, बाकी ठीक है। कुछ नहीं। हमारे पास सभी अलग अलग लाइन के घोड़ों की घोड़ियाँ हैं और सभी अच्छी घोड़ियाँ हैं। 63 से लेके 66 हाइट तक की बहुत ही अच्छी घोड़ी है। बिल्कुल। जैसे एक हमारी केसर है, रोडमेर बड़ी, उसका ही बच्चा हमारे पास बॉस है, उसकी ही बेटी डोरी है, उसके 5 बच्चे हैं, पांचों 5 मेरे पास हैं। और उसकी क्या उम्र है सर? उसकी उम्र होगी, आपको मैंने बताया शायद सुबह, बट 15-16 साल। 15-16 साल 15-16 साल की है। ओके। जो मेन स्टेलियन, एक सेकेंड स्टेलियन है बॉस करके, वो सिकंदर का बेटा, वो भी उसी का बेटा है। दूसरी उसकी बेटी डोरी है, जो करामती घोड़े से है, जो 65 है। ओके ओके, तो हमारे पास उसके 4 दूसरे 2 कोल्ट हैं जो डीसा वाले फार्म पे खड़े हैं। एक का नाम केसरी है और एक रायन है। तो रायन बड़ा है, कोल्ट है, वो अभी 2 दांत करेगा। बिल्कुल जी। अब एक और घोड़ी है हमारे पास मावली वाली, जोधपुर के बाजू में एक गांव है मावली करके, वहाँ जोधपुर या उदयपुर? जोधपुर के पास। अच्छा, जोधपुर के पास जी। में। तो ओके। वहाँ जोधपुर से ये घोड़ी ली थी, वो कोई वहाँ के फार्मर थे लोहार। कन्फर्गेशन और बाकी सब डिटेल बहुत ही परफेक्ट प्योर मारवाड़ घोड़ी है, ब्लैक विद ब्लेस। बाकी एक डोरी है जिसका फादर करामती है। ओके। करामती उसका फादर एंड मदर अगेन केसर। डोरी की बेटी है जो ग्रे प्रिंसेस है, वो भी 65 है। ओके। फादर है अपना 1.25 लाख, और मदर डोरी जो करामती लाइन से है, जो 1.25 लाख अभी सलमान 1.25 लाख अभी, हाँ, सब प्रशांत भाई के थ्रू मुंबई दिया था और उन्हीं के पास होगा, आगे की ओके। डिटेल तो मुझे पता नहीं है। फिर एक हमारे पास दूसरी घोड़ी है फिज़ा, जो डायरेक्ट एडम की है। दूसरी हमारे पास एक घोड़ी है रूबी, जो डायरेक्ट नाग की बेटी है। और एक रूबी की बच्ची है जो भी हमारे पास अभी ब्रीडिंग में यूज़ हो रही है। और हमारा ही एक घोड़ा था, वो पंचकल्याण घोड़ा, जो पहले हमने सेल कर दिया था, उसी की बेटी है पंचकल्याण, शिवगामी नाम है। ओके। तो ऐसे हमारे पास यानी सारी स्ट्रॉन्ग लाइनें हैं मौजूद। सारी स्ट्रॉन्ग लाइन की सभी अच्छी घोड़ियाँ हैं, जो सब पे हम राइड करते हैं। इवन केसर हमारी सबसे फेवरेट। तो घोड़ियाँ हैं, ब्रीडिंग में ही चलती है, हम इस पे किसी भी एक एनिमल के ऊपर राइड नहीं करते, ऐसा नहीं है, सबके ऊपर राइड करते हैं। ओके। तो सर आप तो राइड करने के लिए बाहर जाने की जरूरत तो पड़ती ही नहीं होगी, मेरे को लगता है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी अपने नहीं। फार्म के 2 चक्कर लगा लो तो पूरे हो जाता तो होगा। पूरा हो जाता है। हमने एक्चुअली हमारे यहाँ पे, जैसे आपने एक जो वीडियो लिया, तो राइट ऑन द रिवर अराउंड 3-4 किलोमीटर का हॉर्स राइडिंग ट्रैक बना रखा है। तो हमारे ये 3 फार्म है, ये बड़ा मेन फार्म है। दूसरा फार्म हमारा यहाँ पे सूरत में डुमस करके समंदर पड़ता है, बीच एरिया। तो राइट ऑन द ऑलमोस्ट बीच के पास एक फार्म है, तो वहाँ पे हम बीच पे राइडिंग करने जाते हैं। अच्छा, राइट ऑन द बीच, समंदर के साथ 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 साथ। तो घोड़ों को नहलाना हो कभी कभार, और या राइड करनी हो, तो हम लोग वो चले जाते हैं उधर। तो आपके तो यहाँ तो ये यहाँ पे भी ऐसा ही नज़ारा, वहाँ जाने की भी जरूरत नहीं इतना, है ना? तो दोनों जगह ही ऐसी हैं, दोनों की ब्यूटी अलग अलग है। ये रिवर है और वो समंदर है। तो सर अपने पास में जो अभी बच्चे, चलो घोड़ियों की बात हो गई, घोड़ों को भी हमने बात करी जी। तो बच्चे नाराज हो जाएंगे, तो बच्चों की भी बात कर लें। तो बच्चे अभी छोटे जो बच्चे हैं वो किस किस, उनका बाप फादर कौन है? मेरे पास अभी आप समझ लीजिए 3 महीने से लेके 15 महीने तक के 10 बच्चे होंगे। 10 बच्चे? जी। उसमें से 3-4 बच्चे गोल्डन रॉक के हैं, एनडी के हैं, फिर बॉस के हैं,
और अभी लाल बादशाह का भी है। लाल बादशाह का। जी। ओके। तो सर जैसे कि मैं अब जानना चाहूँगा कि घोड़े के बारे में लोगों को हमने एक संक्षिप्त में एक जानकारी दे दी है। जी। तो सर मैं कुछ कॉमन सवाल है वो भी मैं चाहता हूँ कि आप उनके थोड़ा बहुत जो आप जवाब दे पाएँ बता पाएँ। अब क्योंकि घोड़ा बाजार से आपका इतना ताल्लुकात तो है नहीं, है ना, क्योंकि इतना जाना हो नहीं पाता है, पर जब भी थोड़ा बहुत कभी कभार फ्री रहते होगे तो जैसे वीडियो वगैरह देखते होगे, घोड़ों के बारे में थोड़ा सा छानबीन करते होगे। तो अभी जो घोड़ा बाजार को जो आपके टाइम में था, यानी कि आज से 10 साल पहले, और अभी जैसे घोड़ा बाजार में, तो क्या अंतर देख पा रहे हो अभी? अभी सच बताऊं ना तो ये जजिंग जो रिंग के अंदर कंपटीशन और जजिंग लोग करते हैं तो वो गलत करते हैं, ऐसा बोलना गलत होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गलत करते हैं, बट पता नहीं हर एक रिंग में अपने हिसाब से जजिंग होती है। वो कभी मैं ठीक से समझ ही नहीं पाया कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। एक्चुअली बताऊं तो मैं 10-15 साल पहले पुष्कर जाते थे तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑफिसर जो होते थे वो एक प्रॉपर जजिंग करते थे, और तब इतना जजिंग का जैसे आज आक्षेप लगते रहते हैं रिगार्डिंग जजिंग, आप कहीं पे भी देख लो, कोई भी रिंग आज में तो मान के चलो शायद ही कोई सी रिंग जाती है जिसमें नहीं लगते, आक्षेप नहीं लगे। तो ये होता क्यों है, वो एक क्वेश्चन मार्क है, समझ लीजिए। आज जितनी कम्युनिटी घोड़े रखने वाले लोग, घोड़े के शौक से रखने वाले लोग जो डेवलप हो रहा है और अच्छे से एंड ट्रांसपेरेंट डेवलप हो, उसके लिए हमारी खुद की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें खुद को कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोगों को ट्रस्ट डेवलप इजीली से कर पाएँ। आज जैसे आपने नहीं बताया, मैंने आपके बहुत सारे वीडियो में देखा है कि आप ही बोलते हैं कि भाई इसमें ठगी का और धोखाधड़ी का और ये सब है। तो अब प्रदीप भाई ये चीज़ ना हो, नया आने वाला लोग, आज तो लोग कंफ्यूज होते हैं। एक आदमी कोई घोड़ा लेने निकला, बेचारा पता नहीं वो खुद चक्कर खा के गिर जाएगा, उसको करना क्या है, उसको खुद को एंड में वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे करना क्या है। तो वो वाली बात है, वो नहीं होनी चाहिए। अब उसमें जितने भी आप ब्रीडर हैं वो खुद के हिसाब से संभल के करेंगे ना तो ही हो पाएगा। तो सर उसमें सबसे मेन दिक्कत ये आ रही है कि हर किसी को अपना माल बेचना है, तो जो आप बात कह रहे हो आपके हिसाब से सही है, वो होनी भी चाहिए अगर हमको विश्वास कायम करना है तो। पर अभी विश्वास बनाएगा कौन? जो बड़े ब्रीडर है वो तो रिंग में अपना घोड़ा जिताने में बिजी है, कुछ दलाली करने में बिजी है, तो फिर ये काम करे कौन? सबसे मेन बात ये आ जाती है। प्रदीप भाई प्रॉब्लम ही यही है सच में ही कि सब अपनी अपनी दुकान खोल के इसमें बैठे हैं। अब किसी भी एक का नाम लेके बोलो तो अगेन वही वाली बात है। पर मैंने नहीं बोला कि हर एक रिंग में फॉर्मेट अलग होता है, हर एक रिंग में लोग अलग होते हैं, आई मीन सबकी अलग अलग, तो वो नहीं होता है। सेंट्रली एक ही हो जाना चाहिए यार, कि इसी चीज़ से, यही मार्किंग से, यही डिसाइड करके ये हो तो कोई विवाद ही खत्म हो जाए। तो सर अगर मान के चलो अभी मारवाड़ी घोड़ा क्या है, मैं बहुत सारी वीडियो में बोलता हूँ जी, एक्चुअली मारवाड़ी घोड़ा क्या है, इंडिया में कितना भी 50 साल का एक्सपीरियंस होगा उसको भी नहीं पता। सच्ची मेरा ये मानना है। सही बात। क्योंकि अभी क्या है, हो गया है कि जैसे मान के चलो अगर आंख बंद करके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर 5 आदमियों का हाथ लगवाया जाए तो कोई कहेगा ये तो तवा है, कोई कहेगा ये मोबाइल है, कोई कहेगा ये टीवी है। तो घोड़ा वैसा हो गया जो मेरे को नजर आता है। बिल्कुल सही बोले आप कि घोड़ा क्या है वो किसी को नहीं पता, बस घोड़ा वो है जो मेरे घर में खड़ा है। मैं इसमें प्रदीप भाई मेरा जो एक्सपीरियंस और नॉलेज है और जो समझ है उसके हिसाब से अगर आपको बोलूँ ना तो घोड़ा तो वही है जो खुद को रिप्रेजेंट करे यार। बिल्कुल। आप बड़े बड़े अच्छे घोड़े देख लो, आप बड़े बड़े अच्छे घोड़े ले लो इंडिया के, और उनके ब्रीड के तो उसके 5 बच्चे अच्छे निकल गए पर 50 बुरे ही होते हैं। बिल्कुल। तो भी वो है तो उसी का ना। तो घोड़ा तो सेल्फ रिप्रेजेंट करता है, तो उसको कोई लाइन की जरूरत ही नहीं है, एक्चुअल कोई लाइन की जरूरत नहीं है। पर अभी ट्रेंड चल रहा है तो ठीक है आप रखो, बाकी घोड़ा तो वही है जो खुद को सेल्फ रिप्रेजेंट करे अपने आप को अच्छा। और मान के चलो घोड़ा ठंडा है और उसका बाप मान के चलो गर्म है, तो फिर तुम क्या कर लोगे? मैं वही बता रहा हूँ कि घोड़ा एक बाप लाइन आप पकड़ लो अच्छा है, आपके पास बच्चा उसका अच्छा नहीं आया तो क्या मतलब का है लाइन का और हर चीज़ का? तो मतलब ही नहीं। तो उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, मदर की पूरी लाइन, कहाँ से क्या चीज़ में क्या कमी आई, क्या, ये बहुत बड़ा साइंस एंड डिटेलिंग है। वैसे कोई रॉकेट। पर सर मेरे को इसमें एक चीज़ और समझ में आई, अब मैं तो क्या थोड़ा साफ बोल देता हूँ तो लोगों को क्या बुरा लग जाता है। अभी इस मार्केट में जो मेरे को समझ में आया, कुछ लोगों का एक छत्र राज चल रहा है जी। जैसे मान के चलो अभी जॉब में तो एक उम्र होती है रिटायर की, चलो 60 साल पे आदमी रिटायर हो जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ रिटायर की कोई उम्र ही नहीं है, गद्दी किसी को मिल ही नहीं पा रही है, चुनाव होते नहीं है।
एक्चुअली रिटायरमेंट लोगों को पसंद नहीं है। वो जो देखो, एक बार जिस आदमी ये फिल्मी दुनिया जैसा है प्रदीप भाई, अब जो स्टार सुपरस्टार रह चुका ना, वो अपने आप को कभी वो साला झुकेगा नहीं टाइप हो गया है। अब क्या बताने का उसका। या तो पुष्पा का डायलॉग आ गया, साला झुकेगा नहीं कुछ भी हो जाए। पर सर उसके झुकने के चक्कर में जो बेचारे नए आते हैं वो तो झुक जाते हैं, वो झुक जाते हैं। सेम प्रॉब्लम आप क्रिकेट में भी देख लो, सीनियर प्लेयर को छोड़ना नहीं है, नए बेचारे जूनियर प्लेयर इतना अच्छा परफॉर्म करने वाले वो आ नहीं पाते हैं, तो बात वहीं पे प्रॉब्लम होती है। और अब ये मान के चलो आदमी जो नया है वो बड़े घोड़े वाले से तो घोड़ा महंगा ले ले, पर उससे वो कोई लेता नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपकी। अब बेचारा जाए तो जाएगा। मेरे को तो कभी कभार ऐसा कुछ ना कुछ लेवल तक तो कहीं ना कहीं शिकारी होता है, आप समझ लो। वो शिकार क्या होता है सर, बड़े वाले सौदों में तो अधिकतर लोग शिकारी होते हैं, शिकारी होते हैं, क्योंकि बड़ा सौदा एक आदमी की मिली भगत से नहीं चलता। जैसे डायरेक्ट मैंने आपसे डील कर ली, ऐसा 5% सौदों में मुश्किल होता से है। ऐसा होता है। बाकी 95% में तो क्या है कि वो ग्रुप के थ्रू सेटिंग बैठाई जाती है। प्रदीप भाई, मैंने आज दिन तक कोई भी बच्चा या घोड़ा किसी को भी दिया होगा ना, तो उसमें कभी भी कमर्शियल एंगल कोई देख के किसी को दिया ही नहीं है। मैंने यही देख कर दिया है, सामने वाला क्या है, क्या भाव से ले जा रहा है, उसी के हिसाब से उसको दिया है। बिल्कुल। बहुत सारे घोड़े मैंने दिए, उसमें मैंने पैसा ही नहीं लगाया, कुछ भी ऐसे ही दिए हैं। मेरे को लगता है आपने जो घोड़े फ्री में दिए वो लोगों ने जाके बाहर मेरे को लगता है लाखों में भी बेचे होंगे। हो सकता है बेचे होंगे सर, भी होगा, बिल्कुल हुआ होगा। और देखो हमारे यहाँ तो लोग ब्रांड का बहुत फायदा उठाते हैं। जी। अरे भाई ये वहाँ से आए बीर स्टेट होम सूरत से, तेरे को पता है कितना बड़ा फार्म है वो, ये ले ये 10 लाख में। 100% हो सकता है। तो मैं तो देने से पहले डेफिनेटली ये चेक तो कंफर्म करता हूँ कि सामने वाला आदमी मेरे यहाँ जैसे वो एनिमल रहा है, सामने वाले के यहाँ कैसा रहेगा। आप देखो, मैंने नई तो 25 एकड़ जगह के अंदर घोड़ों का अलग फूड उगा रखा है। मैं कोई दूसरे फूड का अगेंस्ट हूँ ऐसा नहीं बोलता हूँ, पर जो असल से जैसे मठ हो गए घोड़ों के लिए, जौ हो गए, वही चीज़, बाजरा हो गया सीज़न के हिसाब से, वही चीज़ें खिलाता हूँ। कोई प्रोसेस फूड खिलाता नहीं हूँ, वही खुद बनाते हैं, वही बनाते हैं। तंदुरुस्त हैं घोड़े, जो सालों से उनका खुद का है। हाँ, कैल्शियम वगैरह के लिए बाकी रूटीन चीज़ें जो चाहिए वो आप दे दो। तो सर सारी फीड वगैरह सब अपनी खुद की? 100% आप मानोगे नहीं, मेरे यहाँ पे 80-90% खुद का ही बनाया है। उनके लिए अलग एरिया डेवलप कर रखा है, उसी एरिया में उनका बनाता हूँ और वही खिलाता हूँ। जहाँ तक भी देखो तो सामने अभी खाना खाया था तो गुड़ भी खेतों का ही है। जी बिल्कुल, वो क्योंकि हमारे यहाँ भी प्रदीप भाई पीछे गन्ना कर रखे हैं, तो घर के खाने के लिए वो बिना केमिकल का बना लेते हैं, तो वही यूज़ करते हैं। तो सर कभी जैसे कि फ्री रहते हो, जैसे घोड़ों के बीच में बैठते हो, तो कभी मन करता है कि चलो घोड़े वालों से मिल के आऊँ या जाके आऊँ, या कभी जाते हो क्या ऐसे? प्रदीप भाई, जब टाइम मिलता है ना तो मेरी विश ये होती है, सच बताऊं, कि घोड़ों के साथ रहूं, सब घोड़ों को खुला करूं, राइड करूं, खुद घोड़ों को नहलाऊं। मैं हमेशा नहलाता हूं। अच्छा, घोड़ों को? हमेशा घोड़ों को नहलाने का काम जितना हो सके, उनकी हर एक डिटेलिंग चेक करना, चाहे मुंह के दांत, नाक, जितना भी हो सकता है मुझे और जितनी नॉलेज है, बिल्कुल, तो वो खुद करना चाहता हूँ। खुद उनके लिए लड्डू बनवाता हूँ, एक एनिमल को इंडिविजुअल जाके खुद लड्डू किस चीज़ के सर? गुड़ एंड अपनी मूंगफली के। अच्छा, मूंगफली के गुड़ और मूंगफली के लड्डू बनवा के खिलवाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, जबकि आपने खेत में सब कुछ ही उगा रखा है, मेरे को बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं है। जी, 99% नहीं है। तो सर अभी जो मार्केट में एक मैसेज के तौर पे मैं चाहूँगा कि जो यूथ लोग अभी आ रहे हैं, क्योंकि मेरा फोकस रहता है यूथ और नए लोगों पे, क्योंकि पुरानों को मैं सुधार नहीं सकता, मेरे बस की है नहीं इतनी। तो जो यूथ लोग आ रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो क्या समझदारी रखे, क्या सावधानी रखे? ये सवाल मैं हर किसी से पूछता हूँ, चाहे से नया आदमी हो या पुराना आदमी हो। इसका आंसर देना बहुत डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि जैसे पहले ही आपने बोला कि सबने अपनी अपनी दुकान खोली हुई है। कोई चीज़ करे बोले हम किसी को कोई पर्सनली लेके हर्ट हो, ऐसा चाहता नहीं हूँ, बट फिर भी नया आदमी एटलीस्ट, मैं पैसे के लिए भी नहीं बोलूँगा, पर वो ले रहा है ना, वही चीज़ खरी है कि नहीं वो पता होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, मैं 24 कैरेट सोना नहीं ले रहा हूँ, 22 कैरेट ले रहा हूँ, तो 22 को 22 समझ के ले। यानी कि ये आप इस बात से ये समझ सकते हैं उसका बाप कौन है उससे कोई मतलब, एक बार को साइड में रखो, जो प्रेजेंट टाइम में चीज आपके सामने खड़ी है वो क्या है, बस ठीक, इस चीज को देख के ले। हिस्ट्री के पैसे लगाओगे और हिस्ट्री को अगर ये रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा है, उसका पैसा लगाने का मतलब क्या है? तो आजकल तो सर बाप भी फर्जी बन जाते हैं ना।
बाप तो ऐसे बन जाते हैं कि 8 महीने पहले बच्चा होता है किसी घोड़े का, 8 महीने बाद पता लगता है इसका बाप तो ये है। वो सब ये फील्ड में पता नहीं, मैंने, आप मानोगे नहीं, इतना ज़्यादा झूठ कोई बिजनेस में और कहीं देखा ही नहीं है। इतना देखा ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ। नहीं तो सर ये इस बिजनेस में एक चीज़ और है ना, जो हमारे कुछ लोग हैं उनको जब तक झूठ नहीं बोलो जब तक घोड़ा लेते भी नहीं है वो बात भी है, क्योंकि वो झूठ वालों की बातें इतनी बड़ी होती है ना, हाँ। उनका प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि सामने वाला आदमी को कोई दूसरा सूझेगा ही नहीं। मेरे को तो कभी कभार लगता है कि जैसे कि जो MBA की जो क्लासें होती है उसमें हमारे घोड़े वालों को भेजना चाहिए, क्योंकि उसमें सेल परचेज का ही काम रहता है। वो तो 10 रुपए की MRP वाला पेन भी बेचने के लिए आपने देखा है कभी कभार, अरे यार हमको नहीं लेना नहीं। हाँ। भाई ये तो बिना MRP की चीज बेचते, तब तो इनसे बड़ा टीचर कौन है इंडिया के अंदर। बिल्कुल सही बात है। MRP की चीज के अंदर आपकी ठगी नहीं होती है, पता है क्यों? बिल्कुल। क्योंकि वो प्राइस टैग लगा हुआ होता है, हाँ। तो उससे ज्यादा तो ले नहीं सकता ना। बिल्कुल। पर ये तो साला प्राइस टैग तो है नहीं। आप किस आदमी को कितना उठा सकते हो, कितना आप उसको डब्बे में डाल सकते हो, उतनी प्राइस, समझ में आया? और तो वो आजकल वाली तो क्या चीज़। घोड़े वाले ये भी पता कर लेते हैं कि भाई आदमी कितनी भारी है, हाँ। कौन सी गाड़ी है, क्या मेंटेन करता है, फिर रेट भी उसी हिसाब से बताते हैं। बिल्कुल सही बात बोली और आप। वैसे चाहे से और कोई नॉर्मल आदमी जाएगा तो उसकी रेट 5-10 लाख ही बताएंगे, पर हाँ। गलती से वो आदमी पहुंच गया तो रेट 2 करोड़ हो जानी। 2 करोड़ हो जाए। फिर उसमें पता नहीं रहता है उनका 18% GST सरकार ने लगाई है, पर उसमें 50% GST तो बीच वाले ही खा जाते हैं आधी से ज़्यादा। तो उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि आजकल मार्केट ये बीच वालों का बढ़ाया हुआ है, हाइप भी ऐसा ही कर देते हैं। और एग्जाम्पल आपको इतने सारे दिखाएंगे, लेने वाला कंफ्यूज, और लेने वाला बेचारा ये सोचता है अगर मैं ये ले रहा हूँ ना, ये क्यों, मैं फिर बेस्ट में ही जाऊँ ना। अब वो एक्चुअल बेस्ट है कि नहीं उसको उस टाइम पे नहीं पता चलता, वो बाद उसके में बाद पता चलता है, जब लोग आके बताते हैं। जब लोग आके बताते हैं। तो सर कभी अभी भी कभी कभार मन करता है कि जैसे मान के चलो कोई घोड़ा वगैरह देखा कि मैं इसको लूँ, मन करता है कभी कभार? पसंद करता है, अच्छा घोड़ा दिखता है कहीं पे भी तो विश होती है कि बहुत अच्छा एनिमल है। फिर वैसे ही मैंने जो बोला कि मैं अभी ये सोचता हूँ कि वही चीज़ करो जिसमें खुद आप इन्वॉल्व हो पाओ, बिल्कुल। आप अपना टाइम दे पाओ। वो मेरे से मेरी थोड़ी लिमिटेशंस है, तो इसीलिए फिर इसीलिए ज़्यादातर मिले भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि वो विश हो जाती है यार कि वापस ये कर ले वो कर ले। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी एंड काम का लोड ऐसा है कि उतना टाइम देना पॉसिबल नहीं है। तो मेरे को लगता है सर इस वाले शो में पहली बार गए थे कि मेहसाना वाले शो में, कि आज से पहले भी जाते रहते नहीं, थे? शो में तो बहुत बार गया हूँ, मेहसाना वाला शो में भी गया था, उससे पहले स्टर्ट ग्लोरी था उसमें। एंड पुष्कर तो मैं शायद 17-18 साल से, ये पिछले 8-10 साल नहीं जा पाया। बाकी पहले हम रेगुलर जाते थे, टेंट लगाते थे और पूरे मेले में घूमना, मैं भाई बाकी सब लोग, हमारा कुक लेके पूरा, तब तो बहुत कम लोग आते थे। तो सर जब कभी घोड़ों के साथ होते हो तो हितेश भाई की याद आ जाती है क्या? देखो मेरा आप बेस्ट फ्रेंड समझ लो, हमारा एक, हम लोग शायद सूरत के बाद बहुत कम ऐसी जगह हुई होगी जहां हम साथ में नहीं गए होंगे। पिछले कुछ सालों में वही अगेन की वो काम की उसकी वजह से मैं कहीं जगह जा नहीं पाता था। बाकी आप कहीं पे भी फ़ोटो कोई भी ट्रिप के, हमारे बाइकिंग के भी या घूमने के आप उठा लोगे तो आपको पता चलेगा कि हर जगह हमने, हम बाइक करते थे तो भी मैं और हितेश साथ में होते थे, हर एक जगह में साथ में होते थे। तो फोटो भी आप दोनों भाइयों की एक से एक मेरे को लगता है कमाल की फोटो है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी मेमोरी है। एंड हमारा, मैं एक और चीज़ सर आपके साथ शेयर करता हूँ। बिल्कुल। कि मेरे ये फार्म का नाम वीर स्टड फार्म था। वीर स्टड फार्म, वीर था। हाँ पहले है ना? हाँ। वीर स्टड फार्म, मेरे पास वीर नाम का एक घोड़ा था। वो घोड़ा तो ठीक है, वो तो उसके नाम से हमने रखा था। ओके। आगे के 2 पैर सफ़ेद वाला ब्लैक घोड़ा था। अब आज ये 9 तारीख मार्च, ये जो अभी गई है, अभी जो गई, हाँ। उस दिन मेरा बेटा, मतलब हितेश का बड़ा बेटा मीर है, उसकी बर्थडे थी। तो मैंने उसको ये बर्थडे गिफ्ट दिया कि ये फार्म का नाम वीर स्टड फार्म से चेंज करके मीर स्टड फार्म कर, यानी कि वी की जगह एम कर दिया। वी की जगह एम कर दिया। बिल्कुल जी। तो एक तरीके से एक याददाश्त के तौर पे हो गया। बिल्कुल। तो उनके भी सर बच्चे वगैरह आते? हमारे साथ में ही है, मेरे ही बच्चे हैं और हम लोग साथ में ही होते हैं। राइडिंग का उनको भी इतना ही शौक है। मेरे को लगता है लॉकडाउन में सब राइडिंग सीख गए। अरे सब राइडिंग सीख लिए, और मेरे लिए राइडिंग की अच्छी कंपनी है मेरे बच्चे। अच्छा। दोनों बेटे। तो कभी कभार जिद करते हैं कि बोले घोड़े जब भी फ्री होते हैं तो मम्मी फार्म में आ जाते हैं। तो सर यहाँ से कितना, अपना जो घर है वो कितना पड़ जाता है? मेरा घर है जो यहाँ से 37-38 किलोमीटर है।
37-38 जी। यानी कि 1-1.5 घंटे के करीब लग जाता होगा 1 घंटा आप पकड़ लीजिए। हम्म। रोड अच्छे हैं तो 45 मिनट्स होती है, 1 घंटा भी तो नहीं। आज कितने दिन बाद आए हो सर फार्म पे? मैं आज आया हूँ 1 वीक के बाद आया हूँ। 1 वीक के बाद चलो सर, थैंक यू सर, बहुत जी। अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ और आपने इतना टाइम दिया हमारे सब्सक्राइबर फॉलोवरों को, जी। उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप भाई थैंक यू सो मच। और आपकी एक दूसरी इम्प्रेशन के लिए बोलूँगा कि कोई भी हॉर्स लवर हो वो कहीं से भी आए, देखने के लिए आ सकता है, अपनी घोड़ी लेके लिए भी आ सकता है। उसके लिए हमारे मीर स्टड फार्म के दरवाजे खुले हैं बिल्कुल और हमेशा खुले रहेंगे। बिल्कुल। मैं जी। सर के फार्म का एक सर से बात करके एक कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो मैं ले लूँगा, और जिस भी भाई को अगर कभी घोड़ी कवर करवानी हो, किसी भी तरीके की कोई समस्या हो या फिर देखने आना हो, जो भी हो, वो मेरे को कांटेक्ट कर ले तो मैं सर का के पास में जो भी नंबर होगा वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको थोड़ी आने में सुविधा रहे। थैंक यू सर, बहुत अच्छा थैंक यू लगा सो आपसे मच। बात थैंक यू करके। ओके। जी।